पॉइंटर के बारे में थोड़ा आइडिया है? हेलो। हाँ ठीक है। हाँ हैंड रेज कर दिया करो, जिसको जो भी क्वेश्चन मतलब वो उस बारे में हैंड रेज कर दिया करो। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे। How we declare a pointer. पॉइंटर होता क्या है बेसिकली? पॉइंटर करता हुआ एक वेरिएबल टाइप मान लो, दैट इज अ पॉइंटर। सो फॉर एग्जांपल हम उसको स्टेट कैसे कर सकते हैं? पॉइंटर कुछ नहीं है, एक मान लो वो एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी पीछे जो मतलब एक हीप मेमोरी, दो तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है हीप मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती है जहाँ पर वेरिएबल्स और तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है। थ्री थ्री टाइप होती है। जो हीप मेमोरी होती है उसको एक्सेस करने का तरीका होता है थ्रू पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होते हैं बेसिकली? पॉइंटर होते हैं जो एक वेरिएबल टाइप, मतलब जो भी वेरिएबल है एक वेरिएबल, वो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, दैट इज अ पॉइंटर। सी प्लस प्लस में इसका डिक्लेरेशन का तरीका होता है, पॉइंटर किसी भी टाइप का हो सकता है। अब जैसे इंटीजर टाइप पॉइंटर बनाना है हमारे को जो इंट वैल्यू को रख सके, वो होएगा। जैसे ये बनाया, ये एक इंटीजर टाइप पॉइंटर हो गया। तो और पॉइंटर में हम हमेशा ऐड होता है एड्रेस, और एक वेरिएबल का एड्रेस निकालते कैसे हम? वेरिएबल का एड्रेस निकालते कैसे, किसी को कोई आइडिया? जैसे इंट एक्स है, अब इसका एड्रेस चाहिए हो, स्टार्ट में लिख दो एम्परसेंड एम्परसेंड एक्स। ठीक है, एम्परसेंड से हमारे को उसका एड्रेस मिल जाता है। अब जैसे हमारे को एरे को उसके उससे इनिशियलाइज करना हो एड्रेस से। एरे एक पॉइंटर है किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो हमारे को उससे उसका उसका एड्रेस डालना, उसमें एड्रेस डालना हो एक्स का। सो दिस इज अ सिंटैक्स। अब जैसे हमारे को एड्रेस प्रिंट करना है सिर्फ, और फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करनी हो तो स्टार आ जाता है आगे। सो ये उसका वो है, ये दिस इज द मेमोरी, मेमोरी के लोकेशन है ये, और ये उसकी वैल्यू है। इनिशियलाइज किसी चीज से नहीं करी हुई, तो कोई भी गार्बेज वैल्यू से वो इनिशियलाइज रहेगा ये वेरिएबल। जैसे हम इसको -1 से कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम -1 आ जाएगा। सो ये है। और फिर इसके बाद इसी तरीके से हम एक उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे एक वेक्टर को डिक्लेयर करना है, न्यू इंट, और फिर उसकी हम साइज दे देंगे यहाँ पर, जो भी उसका साइज है, 10 साइज का देना था। सो पॉइंटर, और फिर पॉइंटर के बारे में। सो अब लिंक लिस्ट की तरह चलते हैं। लिंक लिस्ट का आइडिया किसको है?
तो पहले लिंक लिस्ट का एक आइडिया ले लेते हैं, और उसी के साथ साथ में फिर ना पॉइंटर के बारे में एग्जैक्ट चीज़ें बताता रहूँगा कि उसमें जो कोई इशू आएगा तो पॉइंटर के एग्जैक्ट ऊपर तो वो मैं बता दूंगा। अब लिंक लिस्ट कुछ नहीं होती। लिंक लिस्ट इज जस्ट लाइक कि मल्टीपल वेरिएबल मतलब जो भी डेटा टाइप है उनके जॉइंस, मतलब जैसे मान लो इंटीजर टाइप की एक लिंक लिस्ट है, एक लिंक लिस्ट है इंटीजर टाइप की लिंक लिस्ट क्या होती है? एक लिंक लिस्ट में मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड होती हैं। अब एक नोड क्या है? नोड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड या फिर जहां पर उसकी नेक्स्ट की लोकेशन रहती है। दो पॉइंटर होते हैं बेसिकली, एक पॉइंटर रखता है हमारा नेक्स्ट और एक एक रखता है हमारा डेटा। नेक्स्ट का यूज क्या होता है? नेक्स्ट का यूज होता है बेसिकली फॉर ज्वाइनिंग प्रोसेस। दो नोड्स की ज्वाइन कौन करेगा? नेक्स्ट की वजह से होती है। अब जो ये नोड कैसे इंप्लीमेंट होती है सी प्लस प्लस में? एक्चुअली नोड क्या होती है? नोड एक बेसिकली क्लास की तरह है, ठीक है। क्लास हमने बनाई एक क्लास नोड टाइप की, उसके अंदर दो चीजें रहेंगी, एक इंट रहेगा और दूसरा रहेगा नेक्स्ट नोड टाइप का पॉइंटर which would be pointing toward next node। इस क्लास का मतलब समझ में आया एक्चुअली है क्या? इसको यहाँ पर लिख के दिखा दें। जो ये बेसिकली क्या है? सबसे पहले ये एक नोड है। क्लास नोड क्या होती है? क्लास नोड दो चीजें होती हैं क्लास नोड में, एक होता है डेटा, एक होता है इंटीजर। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है, एक इंटीजर पार्ट होता है। लिंक लिस्ट को हम देखते कैसे हैं? लिंक लिस्ट होती है एक ब्लॉक की तरह देख लो। एक लिंक लिस्ट इज लाइक अ ब्लॉक। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पहले पार्ट में होगा डेटा, वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो हमारे उसके हिसाब से होता है जो हमने डिक्लेयर करा है उसके अंदर। और दूसरा होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है? इन दोनों के डेटा टाइप क्या है? ये किसी भी पार्ट का हो सकता है जिसमें हमारे को डेटा रखना है। डेटा टाइप इसका वही होगा जिस टाइप का हमारे को डेटा चाहिए। ये हमेशा पॉइंटर होएगा। पॉइंटर किस टाइप का होएगा? इस नोड टाइप का। नोड टाइप का पॉइंटर होएगा जो अगले दूसरे वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, दूसरे वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। अब इसमें वो चीज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन द सेंस कि जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं है। फिर जब उसका अगर कोई आर्गुमेंट नहीं दी हुई तो डेटा को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, नेक्स्ट को नल से। फिर अगर हमारे को डेटा पता है कि उसमें डेटा क्या जाना है, नेक्स्ट वाले का ही नोड पता है हमारे को, नेक्स्ट वाले की नोड नहीं पता होगी सर डेटा, ठीक है। नेक्स्ट वाले का हमको पता है कि इसमें डेटा क्या है, इसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे। ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर दो तरीके के होते हैं, सब पता होंगे, ठीक है। एक होता है कि जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब लिंक लिस्ट की वो पता लग गई कि बनता मतलब ज्वाइनिंग होती कैसे है। अब लिंक लिस्ट ने डेटा ऐड कैसे होता है? जैसे अब तुम्हारे को चाहिए कि पहले लिंक लिस्ट की साइज देना पड़ेगा। जैसे पहले एक ट्राई रन करके देख लेते हैं कि 5 नोड्स की लिंक लिस्ट ज्वाइन होगी कैसे, ठीक है। तो पहले मान लो कि फर्स्ट इनपुट मिला n, फर्स्ट हमारे को क्या चाहिए होगा? n साइज ऑफ लिंक लिस्ट।
अब लिंक लिस्ट का साइज हमारे को पता है 5 है। अब पहला इनपुट लिया, जो डेटा का मिला वो 1 था। तो जो हमने क्लास नोड इनिशियलाइज करी, पहली नोड ऐसी दिखती होगी इनिशियली कि उसमें डेटा कुछ 0 होएगा और ये नल होगा। इफ हमने अगर उसमें उसमें ये पास करा कि हम 1 डेटा है और नेक्स्ट अभी नल है, तो इसका अगला स्टेट क्या होगा कि इसमें ही डेटा 1 हो गया और नेक्स्ट अभी भी नल है। और इसके नेक्स्ट पॉइंटर, ये नेक्स्ट पॉइंटर में हमारे को डालना क्या है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड कैसे मिल सकती है, हम हीप में मेमोरी डिक्लेयर कैसे होती है इसमें सी प्लस प्लस में, उसके लिए होता है न्यू कीवर्ड। तो हमने साइज ले लिया, ये होगा। या फिर हम अगर हमारे को डायनामिक बनानी है तो कुछ एक ऐसे इनपुट रख देते हैं जो टर्मिनेटिंग इनपुट हो, कि मतलब उसके आगे वो मान ले कि इसके आगे लिंक लिस्ट नहीं चल रही, हम ये लेके चलते हैं कि इसके आगे नहीं चलेगी। इफ अगर हम लेके चलते हैं डेटा -1 हो गया तो वहां से टर्मिनेट कर जाना है, ठीक है। अब हमारे को स्टार्टिंग वाला डेटा ले लेते हैं। स्टार्टिंग डेटा इज कि जहाँ से हमारी ये है फर्स्ट एलिमेंट हेड है, जहाँ पर हेड पॉइंट करेगा वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हमने वो डेटा ले लिया। फिर उसके बाद अब हमें हेड क्रिएट करना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन सबको समझ में आ रही है, इसमें हो क्या रहा है इससे, जो ये हेड क्रिएशन है। किसी को नहीं आ रही तो एक बार हैंड रेज कर दो। हाँ ठीक है, ये डिक्लेरेशन नहीं आ रही समझ में, ठीक है ठीक है। सो तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, एक न्यू न्यू कर क्या रहा है इसमें, न्यू कर रहा है, जो न्यू कीवर्ड है ये बना रहा है, एक नई नोड को बना दे रहा है। उसको ये नहीं पता उसके आगे क्या लगना है या उससे पहले क्या था, उसको कुछ नहीं पता। न्यू कीवर्ड इस नोड टाइप जो क्लास है, इस टाइप का एक वो बना दे रहा है, बेसिकली एक नोड स्पेस क्रिएट कर दे रहा है। उस स्पेस में हम जो ये कॉल हो रही है ना, ये इफ अगर हम ये ना पास करें, जैसे ये वाला डेटा है, डेटा नहीं पास करेंगे तो जो इसमें जो भी डिफॉल्ट वो होगा कंस्ट्रक्टर वो कॉल होएगा। अगर हम जैसे ये दोनों चीजें ही ना बनाए तो भी ये बन जाएगा, ठीक है। अगर जब बन जाएगा, अब हमारे को कुछ चीजें चाहिए कि ऐसे हो, अगर जब हमारी क्रिएट हो, क्रिएशन के टाइम पे, इस क्रिएशन के टाइम पे इफ अगर हम जो ये कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर को हम बनाते ही नहीं है, मतलब कि हम नोड की स्टेट ही डिसाइड नहीं करते, जब वो इनिशियलाइज हो तो उस टाइम पे वो हो गया, तो होगा क्या कि वो खाली रहेगी, मतलब उसमें कुछ नहीं होएगा, नल वैल्यूज होंगी, मतलब गार्बेज वैल्यूज होंगी। बेसिकली इंटीजर में गार्बेज वैल्यू हो जाएगी और उसके अंदर वो हो जाएगी, इसमें गार्बेज वैल्यू होगी इफ अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज मतलब कंस्ट्रक्टर ना लिखे उसका। अब हमने जैसे कंस्ट्रक्टर लिख दिया, कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है जो बिना पैरामीटराइज्ड है, वो क्या कर रहा है, डेटा को चेंज करके 0 से कर दे रहा है, नेक्स्ट को चेंज करके नल से कर दे रहा है। इफ हमने ये करा तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद में जो उस नोड का, जो इस नोड का डेटा है, इस नोड का डेटा चेंज होके 0 हो जाएगा और नेक्स्ट चेंज होके नल हो जाएगा, इसके अंदर नल आ जाएगा, उसके अंदर 0 चला जाएगा। न्यू लिखने न्यू से क्या होता है, न्यू से है स्पेस क्रिएशन। स्पेस क्रिएशन के बाद हमारे को देना होती है क्या डेटा टाइप है, मतलब किस टाइप का डेटा रहेगा हमारा, ठीक है। वो होती है उससे जिस भी न्यू के बाद में जो भी चीज लिखी हो वो हमारा वो हो जाएगा जिस टाइप का वो है। अब जैसे नोड है, नोड के बाद नोड टाइप का, इस क्लास टाइप का एक वेरिएबल, मतलब एक वो बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये बन गया, ये नोड बन गई। ये नोड में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है डेटा वो 0 हो गया, नेक्स्ट हो गया नल। अभी भी इसमें किसी को कोई इशू, मतलब ये नोड टाइप का एक पॉइंटर है, ये एक नोड टाइप का पॉइंटर है, नोड टाइप का पॉइंटर है। हेड क्या है, नोड टाइप का पॉइंटर, जो किसकी तरफ है, अभी पॉइंट कर रहा है, जो हमने फर्स्ट वो इनिशियलाइज करी है, जो फर्स्ट वो करी है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, वो उसकी तरफ पहले वो कर रहा होगा पॉइंट। हेड हेड का काम ये है कि स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट को हमेशा पॉइंट करके रखे, ठीक है। तो ये हो गया हेड। अब हेड के बाद में हमारे को बनाना पड़ेगा एक टेल। टेल क्या होगी, बेसिकली जो एंड को करके रखे।
इसमें भैया ये हेड और टेल तो नाम ही है, इसको मैं चेंज कुछ भी कर भी सकता कुछ हूँ भी ना चाहूँ तो। वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, सिंपल वेरिएबल्स हैं, इसको जो मर्जी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे ये देख हमारी ना एक नॉमेनक्लेचर ऐसे रखने, मतलब कोड लिखते हुए नाम ऐसे लिखने चाहिए कि जो हमारे को रिलेट कर रहे हो, कि एक्चुअली पता लग जाए ये है क्या। ठीक है, तो मतलब ऐसा प्रेफर करो कि जो पता लग जाए कि उससे हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब हमारे को चाहिए जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट होएगा, यहाँ से इसमें ये इसलिए ये क्या है, वाइल लूप हमने स्टार्ट करा ताकि हम -1 हम चाहते हैं कि इफ अगर डेटा -1 हो तो वहां से वो टर्मिनेट कर जाए प्रोग्राम, बेसिकली ये मतलब है। सो नोड का कंसेप्ट समझ में आ गया। नोड है क्या, मतलब ये जो क्लास नोड है ये क्या होगी। नोड एक कुछ भैया थोड़ा आ गया, थोड़ा आ देख, गया। नोड कुछ नहीं है, एक ब्लॉक है। ठीक है, अब ब्लॉक क्या है, ये मान ली क्लास ही है। ठीक है, ये क्लास है, ये क्लास का एक वो क्या कहते हैं उसे, एक वो मान ले ऑब्जेक्ट टाइप है क्लास का, मतलब जो एग्जैक्टली क्लास ही रहेगी, जिसमें जो एक क्लास के कंपोनेंट्स है। इसमें दो क्लास में दो कंपोनेंट लिखे हुए हैं, एक डेटा लिखा हुआ है, एक नेक्स्ट लिखा हुआ है। जो ये ब्लॉक है इसमें भी दो चीज होंगी, एक डेटा होगा और दूसरा नेक्स्ट होएगा। हाँ, उसमें से फिर एक 0 होता है, एक नल होता है, फिर एक नहीं, 1 होता है, वो एक नल डिपेंड होता है। करता है, अभी तो ये छोड़ दे, मतलब ये हमने मान लिया कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ वो सब क्लास समझने के लिए कि क्लास एग्जैक्टली बन कैसे रही है, मतलब ये चीज समझने के लिए ये हो क्या रहा है अब। ठीक है, एक डेटा हो गया, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट किस टाइप का है, वो है तेरा इसी टाइप का, पर वो नेक्स्ट का एड्रेस रखने के लिए, मतलब पॉइंटर टाइप का है। देख, जैसे मान लेते हैं हम, एक दोबारा पॉइंटर पे आ जाते हैं। जैसे वो क्लास लिखी हुई है ना, क्लास की जगह इंट, मान लो उसमें दो चीजों की जरूरत ही नहीं थी, एक ही चीज की जरूरत थी। अब हमारे को किसी चीज से रेफरेंस कराना है कि मतलब एक्स का जो भी, एक्स में जो भी हो वो वाई को पता लग जाए, जैसे ये है। अब इसमें हम एक्स की मतलब ऐसे ऐसा कैसे कर सकते हैं जो एक्स में चेंज हो वाई को पता लग जाए, मतलब या एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे तो एक स्टेट के बाद में एक्स में जो भी चेंज होगा वाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इफ अगर हम चाहते हैं कि y को जो भी चेंज x में हो वो y को पता लगते रहे, मतलब बेसिकली एक ही वेरिएबल हो जाए y, चाहे फिर उसमें यूज होता है पॉइंटर। y को क्या करा दो, x पे पॉइंट करा दो, x की लोकेशन पे। सो जैसे हमने ये करा, अब ये क्या है, x को पॉइंट करता हुआ वेरिएबल है y। y इज अ वेरिएबल दैट इज पॉइंटिंग x। जैसे मान ले ये तेरा, अब जो इसमें लिंक लिस्ट के केस में जो क्लास बन रही थी ना, लिंक लिस्ट के केस हाँ, में जो क्लास थी, एक मान ले ये x है। ठीक है, अब इसको हम किसी चीज से पॉइंट करवा रहे हैं, वो मान ले y है। तो वाई नोड है उसमें। नहीं, x नोड हुई ना, x नोड हुई, y उसको पॉइंट करती हुई एक वो है, डेटा वेरिएबल है जो बेसिकली y को पॉइंट कर रही है, x नोड है उस टाइम पे। अब हमारे को ठीक है, ज्वाइनिंग ठीक के है। लिए एक ऐसा एक और चीज होगा ना जो ये रख सके कि नेक्स्ट ऐसा ही एक और x आए तो उसकी लोकेशन रख सके, तो इसमें एक ब्लॉक और चाहिए होगा मेमोरी का, मतलब जो वो चीज स्टोर कर सके नेक्स्ट वाले का। हाँ जी। ठीक है, देख एक तो पहले एरे में क्या होता है, एरे में होता है कि मल्टीपल वो होते हैं, एक मेमोरी के मल्टीपल डिविजन हो जाते हैं, सेम टाइप ऑफ मेमोरी के मल्टीपल डिविजन हो जाते हैं, सेम टाइप ऑफ मेमोरी के मल्टीपल डिविजन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो एरे है, जैसे हमने अब एरे डिक्लेयर करा, हमने ये एरे डिक्लेयर करा। अब इसमें जो ये सिर्फ ARR है, ये किसको पॉइंट कर रहा होगा इनिशियली, लोकेशन को, ये पूरी जो भी मेमोरी है। पूरी लोकेशन में कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, इसी एक स्पेसिफिक फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट फर्स्ट वाले को ना। हाँ ठीक है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब लिंक लिस्ट में हम जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम जनरली लेके चलते हैं हेड, वो क्या होगा बेसिकली पॉइंटर टू नोड होएगा। पॉइंटर टू नोड है, वो फर्स्ट को वो कर रहा होगा, फर्स्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा। क्लास में दो हो गए, एक डेटा हो गया, दूसरा नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा होगा, दूसरी नोड को पॉइंट करके रख रहा होगा। ठीक है, अब क्लास का कंसेप्ट ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि क्लास बेसिकली बन क्या रही है। जो ये नोड स्टार नेक्स्ट है, ये क्या बन रहा है एग्जैक्ट, ये किसी मतलब इसमें किसी को कोई डाउट, जो नोड स्टार नेक्स्ट है, नहीं कह रहा। नोड टाइप का पॉइंटर जो अगली नोड का लोकेशन रख रहा हो, ये उसकी डिक्लेरेशन है।
ठीक है, अब जिससे हम इसको भी नल से ही इनिशियलाइज करके रखते हैं अभी फिलहाल हेड को। तो अब हम करेंगे सबसे पहले नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड। ये क्या है बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू नोड। इसमें किसी को कोई इशू ये है कि अब हम वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं पैरामीटराइज्ड डेटा वाला। इसमें क्या हो रहा है, जो अगली वाली जो नोड बनेगी, ये वाली जो नोड बनेगी, इसमें डेटा 0 से इनिशियलाइज रहेगा और नेक्स्ट नल से। ये है सिर्फ इनिशियल वैल्यूज जब डिक्लेरेशन के टाइम पर। ठीक है, अभी अब तक हमने नोड लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या काम कर लिया। देख, सबसे पहले हमने काम करा कि डेटा उठा लिया कि फर्स्ट नोड में जो हेड वाला होगा उसमें डेटा जाएगा क्या। हम आगे चलते हैं। अब जो हमने अभी तक काम करा है फर्स्ट वाली नोड में डेटा क्या जाएगा। अभी हमने नोड भी नहीं बनाई, नोड अभी इस बार यहाँ पर बन रही है। अभी हमने क्या करा है, डेटा उठा लिया जो डेटा नाम के वेरिएबल में है। वो यूजर से हमारे को कुछ भी मिल गया, जैसे 12 मिल गया, हम लेटेस्ट अज्यूम कि हम उसको रख के छोड़ लिया। डेटा के अंदर 12 है। फिर हम आगे चलते हैं, हमने दो चीजें बनाई, दो नोड पॉइंटर बनाए। वो क्या कर रहे हैं, एक हेड है एक टेल है। अब हेड टेल का काम क्या है वो बाद में बता दूंगा। मतलब बेसिकली ये है, हेड स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा और टेल लास्ट में रहेगी। ठीक है, वो जब लिंक लिस्ट बन जाएगी जब उसका काम समझा दूंगा। अभी दो चीजें हैं, हेड और टेल। हेड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट एंड टेल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हम ये वाला हम चाहते कब तक है कि ये वाली लिंक लिस्ट की क्रिएशन है कब तक चले, जब तक डेटा -1 के बराबर नहीं है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं एक केस लेके चल रहा हूँ कि टर्मिनेट करने के लिए तुम यहाँ पर इसको कुछ मत लेके चलो, वाइल इनफाइनाइट रख लो, 1 ट्रू लेके चल लो। तो क्या होगा कि कभी वो टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं रहेगी। तो हम लेके चल रहे हैं अगर डेटा -1 हुआ तो लिंक लिस्ट बननी बंद हो जाए, बस वहीं खत्म हो जाए। तो अब इस स्टेप पे क्या हुआ, हमने एक न्यू नोड नाम का वो बनाया, पॉइंटर टाइप, मतलब एक नोड, एक पॉइंटर बनाया न्यू नोड नाम का। वो किसको पॉइंट कर रहा है, एक मेमोरी स्पेस। इसके मतलब मेमोरी स्पेस वो 0 से उसका डेटा इनिशियलाइज्ड है, उसका जो नेक्स्ट है वो नल से इनिशियलाइज्ड है। और वो किस वजह से हुआ है, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग की वजह से हुआ है। सो अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा वो है हेड है, नल है नहीं है। इसका मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं, अभी हेड हमने इनिशियली नल से कर रखा था और टेल भी नल से थी इनिशियली। हेड और टेल दोनों नल से थी। अब हमें देखना है इफ हेड अगर नल से है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं होएगा। अगर हेड ही नल से है, नल क्या होता है बेसिकली, कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग। नल इस चीज से डिफाइन होता है। तो हेड में अगर कुछ है नहीं तो इसका मतलब लिंक लिस्ट बनी नहीं हुई। अब हमारे को लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो हेड को हमारे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा न्यू नोड से, और इस टाइम पे टेल को भी न्यू नोड से करना पड़ेगा क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है। टेल को भी हमारे को उससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर इफ जब हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब एक नोड पूरी हो गई, दोबारा चलेगा वो सेम चीज। ये मान लो कि हाँ अभी हेड है और टेल भी हेड अभी यहीं पे ही पॉइंट कर रहा होगा, इसी पे ही। और 12 हमारा वो था, तो 12 और ये अभी नल के बराबर रहेगा। हमने डेटा उठाया 12, हेड नल था, टेल नल है। ठीक है, ये पॉइंटर है बेसिकली, ये पॉइंटर है नोड टाइप के। अभी नोड टाइप मतलब इस टाइप के पॉइंटर है, इस एज अ होल के पॉइंटर हैं। अब ये दोनों इनिशियली नल है इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। ये चलेंगे कब तक, जब तक डेटा -1 नहीं हुआ है। अब न्यू नोड बनाई है हमने, एक नई नोड जो ये है। ठीक है, जो न्यू नोड बनाई है उसके अंदर हमने डेटा इनिशियलाइज करा है 12 और नेक्स्ट नोड है नल। फिर हम चेक कर रहे हैं अभी तक क्या लिंक लिस्ट बनी हुई थी, वो चेक कर रहे हैं हम किसके थ्रू, हेड से। अगर हेड नल के बराबर है तो इसका मतलब कभी वो लिंक लिस्ट बनी ही नहीं थी। तो लिंक लिस्ट नहीं बनी होगी तो हमारे को जो हेड है वो न्यू नोड से चेंज करना पड़ेगा। न्यू नोड बेसिकली क्या है, न्यू नोड कुछ नहीं है, ये वाली है जो हमने 12 और ये बनाई थी, ये न्यू नोड है। इसको हमारे को हेड से चेंज करना पड़ेगा। मतलब हेड जो पॉइंट करेगा वो फर्स्ट एलिमेंट को ही करेगा ना।
तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को उससे पॉइंट करा दिया। बट अब जैसे अब यहाँ मान लें यहाँ कुछ भी नहीं है, अब दोबारा वाइल लूप चलेगा। जब वाइल लूप दोबारा चलेगा, इसने फिर कुछ डेटा उठाया, फिर नेक्स्ट डेटा मान लो 12 की जगह आ गया 15 आ गया, नेक्स्ट 15 आ गया। अब नेक्स्ट 15 आ गया, अब हो गया हेड, नेक्स्ट 15 आ गया डेटा, नहीं इसके नेक्स्ट में एक सेकेंड, ये वाइल लूप के अंदर चलेगा, डेटा बार बार हमारे को सीन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब डेटा यहाँ से हमारे पास 15 आ गया, नेक्स्ट देखा इसने कि डेटा नॉट इक्वल टू -1, डेटा -1 के बराबर नहीं है, इसने फिर एक और नोड बनाई। अभी हमारे पास सिर्फ नोड बनी है, ये नोड इसको नहीं पता आगे कुछ है या पीछे कुछ है, बस यहाँ नोड क्रिएशन हो गई। नोड क्रिएशन में डेटा है उसके पास 15 और नेक्स्ट है उसके पास नल। बट इस टाइम एक चेंज होएगा कि उसको हेड नल नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि हेड पहले एक बार चल के इस नोड की वजह से वो हेड अपडेट हो चुका है, अब उसको हेड नल नहीं मिला, तो फिर उसको कुछ और देखना पड़ेगा, उसको कुछ और लिखना पड़ेगा कि बेसिकली जॉइनिंग पार्ट लिखना पड़ेगा। सो अब हम क्या करेंगे, जो टेल का नेक्स्ट है, अभी टेल और हेड दोनों चीज सेम को ही पॉइंट कर रहे थे। अब जो टेल का नेक्स्ट है, मतलब ये वाला टेल का नेक्स्ट में हमारे को इसको डालना पड़ेगा, इसकी लोकेशन टेल के नेक्स्ट में इसके एड्रेस डालना पड़ेगा, मतलब इसकी ये नोड डालनी पड़ेगी, ये एक पॉइंटर है तो इसको कहीं पर पॉइंट कराना पड़ेगा ताकि इन दोनों के बीच में जॉइन बन जाए। तो इस पॉइंटर टाइप में नेक्स्ट वाले का वो नोड डालनी पड़ेगी, मतलब जो हम ये न्यू नोड बना रहे हैं। इस टाइप की वो बन रही है। अब हम चाहते हैं कि टेल को हमारे को आगे ले जाना पड़ेगा। अभी टेल क्या होनी है, हमेशा लास्ट वाली जो भी नोड बनी है उस पे रहनी चाहिए। अब टेल में जो वो है टेल और हेड फिलहाल अभी सेम नोड को पॉइंट कर रहे थे, बट इफ हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में जॉइन बने या हेड, अब हम क्या करेंगे, जो टेल का नेक्स्ट था वो नेक्स्ट जो नई उस टाइम पे नोड बनाई है उसमें जो ये वाला पॉइंटर था उसको पॉइंट करा देंगे, जो हमने यहाँ पर करा है टेल का नेक्स्ट, उसमें हम उसको पॉइंट करा दिया। एक सेकंड, तो हाँ जो ये 12 है ये हमने क्या करा, इसके थ्रू टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दी, और टेल को फिर हमारे को ना हमेशा एंड वाली नोड पे रखना है। टेल अब टेल नेक्स्ट कैसे मूव होएगी, टेल जो टेल वाला हमारा पॉइंटर है उसमें हमारे को टेल का नेक्स्ट डाल देंगे। टेल के नेक्स्ट में होगा क्या इस टाइम पे जब ये डल रहा होगा, तो ये बताओ ना टेल के नेक्स्ट में क्या होगा। नल। टेल के नेक्स्ट में नल नहीं होगा ना, यहाँ टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड्स हमने चेंज कर दिया था। इस स्टेप में लाइन 99 देखेगा, इसमें हमने क्या करा, जो न्यू नोड है हमने नई नोड उस टाइम पे बनाई है, जो यहाँ पर नई नोड बनी थी 89 पे नेक्स्ट के लिए 15 के लिए। अभी हम 15 जब इनिशियलाइज हुई थी उस टाइम पे कोई ज्वाइन नहीं था, नल था। इसमें भी जब मान ले कि इस केस यहाँ तक, जब यहाँ तक है हम, ठीक है, जब प्रोग्राम यहाँ तक चला होगा सेकेंड टाइम में एक नई नोड बनी होगी जिसका डेटा 15 होएगा और नेक्स्ट नल होएगा। उस केस में 12 का नेक्स्ट भी तो नल था ना, 12 के नेक्स्ट में अभी तक तो कुछ काम करा ही नहीं है। फिर हम जब नेक्स्ट आएंगे कि हेड उसका नल नहीं है, तो टेल का जो नेक्स्ट हम न्यू नोड से चेंज कर रहे हैं, इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, जॉइन प्रोसेस। अब वो टेल का नेक्स्ट वो अब वो चेंज हो गया, टेल का जो नेक्स्ट है अब वो 15 की नोड के बराबर हो जाएगा। अब हम टेल का नेक्स्ट, टेल के अंदर हम टेल का नेक्स्ट डाल रहे हैं, ये वाली नोड हम डाल रहे हैं टेल के नेक्स्ट में। अब टेल किसको पॉइंट करने लग जाएगी, इसको। अब लिंक लिस्ट दिख कैसे रही होगी अगर वो देख लो, ये इसकी लोकेशन मान लेते हैं, ये दिख ऐसी रही होगी। अब
अब टेल कहां पर होगा, हेड कहां पर होगा? कोई अगर ये बता दो टेल और हेड कहां पर होंगे? देखो हेड तो हमने अपडेट करा ही नहीं ना, हेड का कुछ भी। हेड यहीं पे होगा, टेल हमने अपडेट करके इस वाली नोड को पॉइंट कर रही होगी टेल। टेल हमेशा लास्ट वाली नोड को पॉइंट करते हुए रखेगी। अब दोबारा से वो यहाँ से दोबारा डेटा लेगा, इसने दोबारा डेटा लिया, डेटा मान लो नेक्स्ट टाइम आया 20 डेटा आया, दोबारा ऊपर चलेगी, दोबारा उसने एक नई नोड दोबारा बन जाएगी, एक दोबारा से नई नोड बन जाएगी दोबारा। वो डेटा उसमें 20 था, तो उस कंस्ट्रक्टर की वजह से, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वजह से उसके डेटा में जो ये नोड है इसके डेटा में 20 डलेगा और इसका ये नल रहेगा फिलहाल। ठीक है, अब फिर हम आगे आते हैं, फिर देखा कि हेड नल के इक्वल है, नहीं है, फिर हम नेक्स्ट आए, फिर टेल, टेल इसको पॉइंट कर रही है। टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट में जो टेल का नेक्स्ट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो ये नई नोड बनी है इसका एड्रेस डाल दे रहे हैं बस। इसका एड्रेस मान लो है 2200 कुछ भी है, जो भी एड्रेस है इसका उस वो एड्रेस है। हमने टेल के नेक्स्ट में जो अभी फिलहाल टेल ये थी, टेल का नेक्स्ट इस टाइम पे होगा क्या, मतलब ये मान लो अभी ये कुछ नहीं चला हुआ, इस टाइम पे टेल का नेक्स्ट क्या है? टेल का डेटा और टेल का नेक्स्ट कोई बता दो एक बार। टेल का डेटा होगा 15 और उसका पॉइंटर अभी नल है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी उसका पॉइंटर नल है, टेल का डेटा 15 है, बट अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए, और न्यू नोड क्या है इस टाइम पे, जो न्यू नोड पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है? किसी को भी नहीं। नहीं, न्यू नोड एक किसी को तो पॉइंट कर रहा होगा ना। ये देख, यहाँ जब नोड डिक्लेयर करी है एक नई नोड, दोबारा से बताता हूँ, एक सेकंड। देख न्यू, ये लाइन 89 देख, लाइन 89 पे हो क्या रहा है, एक नई नोड बनती है। लाइन 89 पे एक नई नोड बनी, इसको अगर ये मान ले यहाँ पर ये न्यू नोड हमारे पास कैसे भी लॉस हो जाए तो इसका कोई वो थोड़ी रहेगा। न्यू नोड एक पॉइंटर है विच इज बेसिकली पॉइंटेड टुवर्ड जो हम नई नोड बना रहे हैं जिसमें 20 डेटा पड़ा हुआ है। तो न्यू नोड अभी इसको पॉइंट कर रहा है 20 को, 20 वाले नोड ब्लॉक को। इसका जो नेक्स्ट है वो नल पड़ा हुआ है। अब हम इस स्टेट में सही बताया था कि टेल के डेटा में अभी हमारे पास है, टेल के डेटा में 15 और टेल के नेक्स्ट में हमारे पास है नल। बट अब इसका ज्वाइन करना है तो कोड क्या होगा, हम चाहते हैं कि टेल के नेक्स्ट में ये वाली नोड आ जाए, मतलब इस जगह पे ये वाली नोड आ जाए। तो हम ये कैसे लिखेंगे इसको, कोई एक बार ये बता दो। टेल एरो नेक्स्ट, टेल एरो नेक्स्ट, हाँ, इक्वल्स न्यू नोड, ठीक है। और अब समझ में आ गया न्यू नोड। हाँ हाँ, अब वो इक्वल्स टेल का नेक्स्ट। ठीक है, जब टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, ये हम आगे मूव कराने के लिए ये न्यू नोड समझ में आ गई। ये न्यू नोड कहाँ पॉइंट करी है, न्यू नोड ये बेसिकली ये है जो इसको पॉइंट कर रही है, मतलब जो हमने एक नई नोड बनाई थी। अब हम क्या करें, जो टेल का नेक्स्ट है जो इसमें, उसको ज्वाइन करने के लिए उसका वो बेसिकली वो नोड पुश कर दी हमने। फिर हमने क्या करा, अब हमारे को टेल हमारे को पता हमेशा नेक्स्ट आखिरी पॉइंट पे रखनी होती है, तो हमने क्या करा, टेल इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। अब हमारा लिंक लिस्ट दिखने कैसी लग जाएगी, ये था हमारे पास 15 20 नहीं, आई गेस 10 15 20 था, 12 15 12। इसमें आएगा जो वो एड्रेस था, इसमें इसके नेक्स्ट का एड्रेस, और यहाँ पर ये नल। ऐसे ही जब तक चलती रहेगी। नेक्स्ट मान लो अब डेटा -1 आ गया, जो ये सीन करते हुए नेक्स्ट वो -1 आ गया, ये अंदर ही नहीं जाएगा, यहाँ टर्मिनेट हो गई, ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब एक बार इसको इस पर रन करके देख लेते हैं।
ये तुम्हारे को पता है फंक्शन का जो डेटा टाइप होता है इसका मतलब क्या है? लाइन 78 पे जो नोट स्टार है, ये डेटा टाइप किस टाइप का है? ये डेटा टाइप है नोड टाइप का। नोड टाइप में क्या होता है, जो ये नोड है, जो क्लास की नोड है, ये इसी टाइप का एक वो है रिटर्न टाइप। अब हम ये रिटर्न टाइप इस टाइप का क्यों लिखा है, जैसे अब हमारे को एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। अब एक बार लिंक लिस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। जैसे अभी फिलहाल डेटा दे दिया 12, इस टाइम पे डेटा 12 है, हेड नल है और टेल नल है। अब डेटा नॉट इक्वल टू -1 था तो ये आगे आएगा। अब ये न्यू नोड है, न्यू नोड किसको पॉइंट करेगी, जो एक वो नई नई नोड बनेगी उसको पॉइंट करेगी, और वो पैरामीटराइज टाइप का कंस्ट्रक्टर था तो इसमें आया। अब क्या होगा, जो वो नोड थी उसके डेटा में वो 12 डल जाएगा और इसके नेक्स्ट में नल। अब वो न्यू नोड कैसी दिख रही होगी, वो ऐसी दिख रही होगी, उसके डेटा में 12 है, उसके नेक्स्ट में नल है। तो अब जब हेड नल के इक्वल, मतलब इनिशियली हेड नल था, उस टाइम पे टेल भी नल है, तो आगे चले जाएंगे, फिर दोबारा से इनपुट लिया जाएगा। दोबारा इनपुट में जैसे अब 15 था, 25 हो गया, ठीक है। अब वो -1 के इक्वल नहीं है तो फिर आगे चलेंगे, फिर दोबारा नोड क्रिएट होएगी, फिर उसमें 25 जाएगा। अब हेड नॉट इक्वल टू नल के बराबर है, नल के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में आएगा। अब यहाँ पर है वो ज्वाइनिंग वाला पार्ट, कि टेल अभी 12 को पॉइंट कर रही थी, टेल का नेक्स्ट अभी नल था, टेल के नेक्स्ट में हमारे को 25 डालनी है। न्यू नोड में अभी फिलहाल 25 है, न्यू नोड में 25 है। अभी टेल किसको पॉइंट कर रही है, 12 को पॉइंट कर रही है। अब जो 12 का नेक्स्ट है उसमें हम न्यू नोड को डाल देंगे, तो ये बेसिकली इनके बीच में एक जॉइन बन जाएगा। तो 12 के नेक्स्ट में हम 25 वाली नोड को डाल रहे हैं। अब जैसे वो चेंज हो गया होगा, जो टेल इनिशियली उससे पॉइंट कर रहा था, टेल अभी भी उसको ही कर रहा है, पर टेल के नेक्स्ट में अब वो 25 वाली नोड आने लग गई, टेल के नेक्स्ट में 25 वाली नोड। अब हम टेल को अपडेट कर रहे हैं ताकि वो हमेशा लास्ट वाले को पॉइंट करता रहे। अब वो 25 को पॉइंट कराना चाह रहे हैं तो हम टेल भी अपडेट कर दी। अब टेल किसको कर रही होगी, 25 वाले को पॉइंट कर रही होगी, टेल का नेक्स्ट नल। अभी लिंक लिस्ट इस टाइम पे दिख कैसे रही है, 12 का नेक्स्ट पॉइंटर है वो 25 को पॉइंट कर रहा है, और 25 जो नेक्स्ट नोड है 25 वाली, उसका डेटा 25 है और उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल है। अब दोबारा हमने एक इनपुट लिया, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 30, वही सेम चीज होएगी, नोड बनेगी 30, उसका डेटा होएगा, नेक्स्ट उसका नल होएगा, फिर दोबारा से वो नल हेड चेक होएगा कि वो नल के इक्वल नहीं है। इस टाइम पे अब टेल है हमारे पास में, टेल इज 25 और उसका नेक्स्ट नल है, और न्यू नोड इस टाइम पे होगी 30 का नेक्स्ट नल है। अब हमारे को 25 के नेक्स्ट में 30 डालना है ताकि इन दोनों के बीच में एक जॉइन बने। तो टेल के नेक्स्ट में हम अगर 30 वाली नोड डाल दें तो एक बेसिकली इनके बीच में जॉइन बन जाएगा। इसके जो 25, इसका जो नेक्स्ट है 30 वाली नोड है, 25 की नेक्स्ट में 30 डल गई और 30 का नेक्स्ट नल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम दोबारा ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि टर्मिनेट हो जाए बस, तो ये इसमें चेक होएगा और ये हेड रिटर्न कर देगा। अब हमारे को अब इसका लिंक लिस्ट प्रिंटिंग का तरीका देख लेते हैं एक बार। नोड स्टार
सो अब हम लिखेंगे प्रिंटिंग का। अब मतलब लिंक लिस्ट डिक्लेरेशन और उसका डेटा रखने में किसी को इनपुट लेने में कोई इशू किसी को अगर हो तो बता दो। तो अब वो इस लिंक लिस्ट अब इस तरीके की दिख रही है कुछ इस टाइम पे। अब इसको प्रिंट करानी है। प्रिंट कराने के लिए हमारे को सिर्फ उसको हेड देना पड़ता है जो हेड पॉइंटर है। वी नीड टू गिव ओनली हेड पॉइंटर। अब हेड पॉइंटर हमने उसको दिया। हेड पॉइंटर हमने यहाँ से एज अ पैरामीटर इसको रिसीव कराया आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ बनाएंगे नोड स्टार्ट टेम्प हेड। हमने टेम्प हेड बनाया। फिर इसको मूव कब तक कराना है? जब तक करंट वाले का डेटा, जैसे मान लो कि जो ये हेड है इसका डेटा निकल के इसका डेटा चाहिए, ये हेड है, इसके थ्रू हम इसको इसका डेटा और नेक्स्ट कैसे निकाल सकते हैं? जो अभी हेड एक पॉइंटर है ना ये वाला, इसका हमारे को डेटा चाहिए। दो सेक्शन है इस हेड के। इस हेड ये जो ये पॉइंटर है इसमें दो सेक्शन है। एक है डेटा और दूसरा है नेक्स्ट। हम इन दोनों का एक्सेस कैसे कर सकते हैं अगर ये बता दो। एरो ऑपरेटर। ठीक है, एरो ऑपरेटर। अब हेड के एरो ऑपरेटर में क्या लिखेंगे? जैसे डेटा चाहिए तो एरो हाँ ये लिख देंगे। डेटा। हाँ। अब दूसरा, अब हेड का नेक्स्ट चाहिए हो तो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख देंगे। सो अब हम सेम चीज करेंगे। जैसे अब हमारे को प्रिंट कराने के लिए टेम्प हेड का डेटा चाहिए होगा क्योंकि हम लिंक लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो डेटा प्रिंट कर दिया। अब हमारे को अब फर्दर उस लिंक लिस्ट में आगे जाने के लिए हेड इसको पॉइंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वाली पे जाए, तो उसके लिए क्या कोड होगा कोई करिए बताओ। अब हमारे को जैसे लिंक लिस्ट रिवर्सल है वो होती कैसे है? जैसे ये थे अभी हमारे पास जो टेम्प हेड है वो इसको पॉइंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो वो उसको पॉइंट करने लग जाए जो भी चीज इसमें पड़ी हुई हो। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है ना कि अभी जो इसके एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है वो हम चाहते हैं कि इस जो इस वाले एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाए। ये वाला एड्रेस इस नोड में है कहाँ पर? इसके नेक्स्ट में। इफ अगर हम जो ये वाला पॉइंटर है इसको इस वाले के नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट है जो इसमें डेटा पड़ा मतलब एड्रेस पड़ा हुआ है उससे चेंज कर दे, तो ये वाली पॉइंटर इसको पॉइंट नहीं करने लग जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर जो टेम्प हेड है ये हमारा टेम्प हेड के नेक्स्ट से चेंज हो जाए, तो अब टेम्प हेड कहाँ पर होएगा? मान लो इनिशियली टेम्प हेड यहाँ पर था, अब टेम्प हेड यहाँ पर नहीं आ जाएगा। अगर हम इसके एड्रेस इससे चेंज कर दे, इसके नेक्स्ट से चेंज कर दे हम इसको, तो वो मतलब इनडायरेक्टली इसको ही पॉइंट करने लग जाएगा जो इसका नेक्स्ट था, जो ये वाला था। तो ऐसे करके ट्रेवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जाने के लिए क्या करेंगे हम? इसको जो ये टेम्प नेक्स्ट है वो इसको इससे पॉइंट कराने लग जाएंगे, मतलब इस पे आ जाएगा। फिर वो एक टाइम पे नल को पॉइंट करने लग जाएगा। नल को पॉइंट करने का मतलब है उसके आगे हम जा ही नहीं सकते। सो वहां पर हमारे को बस कुछ नहीं होगा, वहां से ये ब्रेक हो जाएगा, बस वहां से खत्म। एक बार ये भी करके देख लेते हैं। एक प्रिंटिंग को डिबग करके दिखा देता हूँ, थोड़ा वैसा समझ में आ जाए। सो अभी हमारे को हेड मिला है, वो इनिशियली पॉइंट किसको कर रहा होगा? इस 5 को। इस 5 को पॉइंट कर रहा होगा। अब एक चेक कर लेते हैं। अभी हमने टेम्प हेड को
जो ये टेम्प हेड है ये हेड को पॉइंट कर रहा होगा, हेड के अंदर है क्या जो ये 5 वाला है, 5 वाला, और 5 के नेक्स्ट में क्या है 4 का एड्रेस, 4 के नेक्स्ट में 3 का एड्रेस, 3 के नेक्स्ट में 2 का एड्रेस। सो अभी इस वाले के अंदर ये आ गया। अब इसका डेटा 5 का डेटा प्रिंट कर देंगे इस पे, जो 5 वाली नोड का डेटा है वो इस पे प्रिंट हुआ। फिर उससे आगे मूव करने के लिए जो भी इस पे था इसके नेक्स्ट में था 5 के, उससे हम उसको चेंज कर देंगे। जो 4 का एड्रेस है वो टेम्प हेड में डाल देंगे। अब जो इस टाइम पे जो टेम्प हेड है वो 4 होगा, और 4 मतलब 4 वाली नोड आ जाएगी बेसिकली। सो 4 वाली नोड आ गई, ऐसे ही वो आइटरेट करता रहेगा। लास्ट वाले पे जाके क्या होगा, टेम्प हेड एक टाइम पे जब 1 पे होएगा वो -1 मतलब नल से इनिशियलाइज हो जाएगा इसी के। अभी 1 से अब जब होएगा जब ये नल से इनिशियलाइज हो जाएगा। इफ अगर वो नल था तो यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। तो ये था लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल। अब एक सब लोग ना क्या करो, अब लिंक लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिंक लिस्ट काउंट करना देख लेते हैं एक बार। अब ये काउंट निकालने का लॉजिक समझ में आ गया कैसे है, कि जितनी बार वो आइटरेट हो रहा होगा नेक्स्ट पे, जितनी बार पॉसिबल होएगा उतनी बार उसको इंक्रीमेंट करा दो एक वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करके। वो नंबर ऑफ वो हो गया नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन लिंक लिस्ट। तो अगर कोई ये चाहते हैं हम स्पेसिफिकली कि ith पोजीशन पे लिंक लिस्ट ऐड करे, तो वो भी इसी सेम लॉजिक से हो जाएगी कि i टाइम्स आइटरेट करेंगे, उसके बाद वो मूव हो जाए उतने टाइम्स उस नेक्स्ट वाली को चेंज कर देंगे। इफ वी वांट कि हम ith पोजीशन पे, जैसे एक लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हम चाहते हैं कि सेकंड इंडेक्स पे कोई और एक और थर्ड नोड मतलब थर्ड एलिमेंट आ जाए, मतलब नोड चेंज हो जाए, एक फोर्थ नोड आ जाए, वो उसमें जो भी डेटा है हमारे 1 2 3 4 और 5, हम चाहते हैं सेकंड इंडेक्स से 5 आ जाए। तो हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, आइटरेट करा, हमने चेक करा कि सेकंड इंडेक्स आया नहीं आया, अब हमने चेक करा सेकंड इंडेक्स आ गया। इस नोड पे क्या करेंगे, इसको बस एक राइट शिफ्ट करना है। इसी स्टेप पे हम इसके जो नेक्स्ट मतलब जहाँ से हम चेंज कर रहे हैं इसको, इस वाले को इस वाले के एड्रेस से जो हमारे पास नोड टू बी चेंज है, न्यू नोड है, इसके एड्रेस से चेंज कर देंगे। इसके नेक्स्ट में जो इसमें पड़ा था बेसिकली इन दोनों को स्वैप कर देंगे। इसके एड्रेस में इस वाली का एड्रेस डाल देंगे, और इस वाली के एड्रेस में जो इसमें एड्रेस था वो डाल देंगे ओरिजिनली। सो इसका मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो ith पोजीशन पे हमारे को अगर नोड ऐड करनी है तो क्या होगा, हमने जो टेम्प हेड है वो जो हेडर है उसको टेम्प में लिया, फिर उसके बाद वहां से हमने जो इंडेक्स को चेंज करना और नंबर है वो ले लिया, इंडेक्स और नंबर जो हमारे को नोड टू बी चेंज है, जो चेंज नोड का। फिर उसके बाद हमने एक नई नोड, वो वाली नोड क्रिएट भी करनी पड़ेगी ना, जो हमने नंबर लिया है और उसका जिसका एड्रेस, वो नोड क्रिएट कर ली। अब हमने चेक ये अगर हमारे को आई जैसे फर्स्ट एलिमेंट ही नए से चेंज करना होता
तो इस केस में क्या होगा, हेड भी चेंज हो जाएगा, और किसी केस में हेड और टेल चेंज, मतलब हेड चेंज नहीं होगा, टेल तो लास्ट वाले nth वाले के लिए चेंज होगा। इफ अगर आई तुम्हारा 0, मतलब 0th इंडेक्स ही चेंज करना है, तो उस केस में हेड भी चेंज हो जाएगा। सो वो प्रिवेंट करने के लिए एक एज, मतलब एक एक्स्ट्रा केस बनाएगा, एज केस होएगा। उसमें क्या होगा हमारे पास कि इफ अगर आई 0 के इक्वल है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो न्यू हमारे को वो भी चेंज करना पड़ेगा, हेड। हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो वो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है उसमें जो हेड है, जो भी करंट हेड है उसमें उसका, ये मान लो ये करंट हेड था, और जो हमारे पास जो अभी नई न्यू नोड आई है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डालना पड़ेगा, और हेड के जो आगे था वो था ही, और रिटर्न टाइम करते हुए जो न्यू नोड थी वो रिटर्न करनी पड़ेगी बस। जो न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने जो हेड था वो डाल दिया, और हेड में जो ये था, जो हेड था, हेड को अपडेट करना पड़ेगा हमारे को न्यू नोड से। और फिर उसके बाद इफ अगर वो नहीं है उसके इक्वल -1 के, तो आगे चलना पड़ेगा। इफ अगर हर स्टेप पे हम आई को माइनस करते जा रहे हैं, अगर जहाँ पर आई 1 के इक्वल है वहां पर हमारे को चेंज करना था, चेंज करने के लिए वही सेम लॉजिक यूज होएगा। तो ये तरीका है। अब एक ना तुम्हें क्वेश्चन के लिए जहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो ये शीट है। So, एक बार कोई इसका लॉजिक बता सकता है कि अब हम चाहते हैं कि जैसे 134 है, इसमें अगर कोई लूप है तो वो डिटेक्ट हो जाए। हेलो, कोई ट्राई करना चाहेगा कि मतलब लूप एक लिंक लिस्ट में मतलब डिटेक्ट कैसे हो सकता है? क्या उसको छोड़ दे, कोई और तरीका? देख इसमें ना एक तरीका होता है कि हम ढूंढ कह सकते हैं, जैसे 134 है, इसको लेके चलते हैं, इसकी लिंक लिस्ट बना लेते हैं। 1 3 4, इसका मान लो एड्रेस A है, इसका B है, और इसका C है। ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें होगा A, इसमें होएगा B, और इसमें मान लो इसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है C। 3 4। सो हम इस कंस्ट्रेंट का यूज करके कि हमें पता क्या चल जाए, कंस्ट्रेंट में क्या है इसमें गिवन, कि जो नोड के अंदर का डेटा है वो 1 से लेके 10⁻³ तक है। इफ अगर हम कहीं मतलब एक चीज हमने आइट्रेट करी, जैसे हमने आइट्रेशन यहाँ से स्टार्ट करी जो हेड था, अब हमने हेड पे चेक करा कि इसका जो डेटा है वो ग्रेटर दैन 0 है, हाँ है, तो हम आगे चले गए, ये इससे यहाँ जाएंगे। ये लिंक लिस्ट इस तरीके की थी, ठीक है, आगे जाएंगे। फिर उसके बाद अब इसके थ्रू यहाँ जाएंगे। हम जब नेक्स्ट नोड में मूव कर रहे हैं उसको हम -1 से चेंज करते जा रहे हैं। जब 4 से हम नेक्स्ट वाली पे जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, बट जो नेक्स्ट वाली का डेटा है वो पहले से ही -1 था। दैट मीन्स कि वहां पर वो है, लूप है। अगर वो -1 नहीं होता दैट मीन्स कि वहाँ लूप नहीं है। तो इसको कोड कैसे करेंगे अगर वो देख लेते हैं। सो अब हम करेंगे हेड इक्वल
if head का data is equal to -1 तो return true. लाइन 61 पे वो लगा दे एंगुलर ब्रैकेट. 961. Oh, okay. मतलब इस कोड का बेसिकली लॉजिक समझ में आया इतना ही ज्यादा कि ये -1 वाली चीज काम क्यों कर रही है. तो हमारे को लूप का मतलब समझ में आया कि लिंक लिस्ट में लूप से कहना क्या चाह रहे हैं कि लूप डिटेक्ट क्या करना है. लूप से Yes. उनका मतलब है. हाँ बताओ बताओ. कि लास्ट वाला जैसे फर्स्ट से कनेक्टेड है तो एक लूप सा बन गया है. हाँ वो किसी ऐसा भी कोई पॉइंट दूसरा पे हाँ नहीं है. किसी भी पॉइंट पे वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए मतलब आइटरेशन तो वो लूप वो ये कहना चाह रहे हैं. तो इसको ढूंढने के लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं और ये गिवन कंस्ट्रेंट की वजह से यूज कर सकते हैं. वरना दूसरा तरीका होता है फास्ट लो पॉइंटर. वो ऐसे होता है जो ये वाला क्वेश्चन था. इसको हम ऐसे कर सकते हैं. दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ फास्ट लो पॉइंटर क्या होता है. सो ये इस तरीके से सॉल्व हो सकता है. फास्ट तो स्लो पॉइंटर के केस में क्या होता है कि जैसे ये एक लिंक लिस्ट है तो जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो मूव जो उसकी मूवमेंट होगी वो ऐसे होगी इस नोड से इस नोड पे हॉप टू हॉप मूवमेंट होगी. मतलब एक एक नोड पे नेक्स्ट नेक्स्ट हर नेक्स्ट नोड पे मूव करेगा. जो फास्ट पॉइंटर है वो क्या करेगा एक एक नोड स्किप करके करेगा. इसकी बजाय वो सीधा इस पे जाएगा. सो इफ अगर जो हमारा फास्ट और स्लो पॉइंटर है किसी भी स्टेट पे दोनों इस पे आ जाते हैं लास्ट वाली चीज पे लास्ट वाली नोड पे दैट मीन्स कि वो इसमें साइकिल मतलब साइकिल थी और इस ये मतलब पॉसिबल कैसे है ऐसी चीज हर बार वो एक बार देख लेते हैं. अभी गिवन केस लेके चलते हैं. इसमें कोई भी वो नहीं है साइकिल नहीं है. सो अभी जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो इस पे होएगा. फास्ट पॉइंटर भी इस पे होएगा इनिशियली. फिर हम लेके चलेंगे कि स्लो पॉइंटर इस पे चला गया फास्ट पॉइंटर इस पे चला गया. अब नेक्स्ट स्लो पॉइंटर इस पे आएगा फास्ट पॉइंटर हो जाएगा नल. अगर किसी भी स्टेप पे इन दोनों में से फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर वो नहीं होते इक्वल नहीं होते सो वो उसमें साइकिल नहीं है. अब जैसे किसी भी स्टेट में दोनों फास्ट और स्लो पॉइंटर है वो उसके बराबर नहीं हुए नल नहीं हुए. दैट मीन्स में साइकिल नहीं थी. दोनों एंड हो गए चल मूव करते हुए. तो एक बार इसको स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर से करके देख लेते हैं.
एक बार लूप के साथ ट्राई रन कर दो हाँ बताता हूँ, एक सेकंड। एक टेस्ट के साथ में इसको ड्राई रन और करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो ये वाला लूप यहाँ बन रहा है, मतलब इसको ये पॉइंट कर रहा है 1 2 3 4 5 B C D E तो उसने एक बार चेक करा कि हेड नल के इक्वल तो नहीं है। हेड नल के इक्वल चेक करने का मतलब है वो एज केस है कि इफ अगर जो लिंक लिस्ट है ही नहीं, हेड नल के इक्वल होती तो हमने दो पॉइंटर बनाए, एक बनाया फास्ट पॉइंटर, ये एक बनाया फास्ट पॉइंटर, एक बनाया स्लो पॉइंटर। सो जो हमारा फास्ट और स्लो पॉइंटर है, इफ अगर वो मतलब किसी भी टाइम पे वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि वो वहां पर साइकिल एग्जिस्ट करती है। सो अभी जैसे इस केस में अभी दोनों फास्ट और स्लो पॉइंटर यहाँ पर हैं। अब जब फास्ट पॉइंटर तुम्हारा फास्ट पॉइंटर जाएगा, अब फास्ट पॉइंटर का जो स्लो और फास्ट पॉइंटर इक्वल नहीं है तो ये लूप चलेगा। इफ अगर वो दोनों इक्वल हो जाते किसी भी नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हमारा जो फास्ट और स्लो पॉइंटर है जो इसको पॉइंट कर रहा है, इसको हमने अपडेट कर दिया इससे, और फास्ट पॉइंटर अपडेट हो गया इससे। फिर दोबारा देखेगा कि फास्ट और स्लो पॉइंटर इक्वल नहीं है तो वो दोबारा चेक करेगा कि फास्ट का जो फास्ट पॉइंटर है वो नल तो नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट नल तो नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है और फास्ट भी नल नहीं है। सो अब वो अभी आगे चलेगा। अब स्लो पॉइंटर नेक्स्ट टाइम में यहाँ जाएगा और ये फास्ट पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, फास्ट पॉइंटर इससे इसको पॉइंट करने लग जाएगा वापस। फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि स्लो और फास्ट पॉइंटर इक्वल नहीं है, दोबारा चेक होएगा। फिर दोबारा चेक क्या करेगा कि जो फास्ट है और फास्ट का नेक्स्ट है वो नल तो नहीं है, फास्ट है और फास्ट का नेक्स्ट नल तो नहीं है। दोबारा से जो अब वो है फास्ट है वो दोबारा इसको पॉइंट करने लग जाएगा और जो स्लो पॉइंटर है वो यहाँ रहेगा। अब वापस आते हुए फिर वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा, फास्ट वाला इसको पॉइंट करने लग जाएगा और नेक्स्ट वाला इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब फास्ट का पॉइंटर फिर यहाँ पर है, इसको पॉइंट कर रहा है और नेक्स्ट वाला इसको पॉइंट कर रहा है, स्लो पॉइंटर। अब फास्ट पॉइंटर एक टाइम पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जिस टाइम पे ये इक्वल हुए दोनों, तो ये फाइल लूप चलना बंद हो जाएगा, उस वजह से ये रिटर्न ट्रू दे देगा। सो
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवर्सिंग लिंक लिस्ट। इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे को हर 4 के ब्लॉक में इसको रिवर्स कर देना है। हर 4 के ब्लॉक से मतलब है जैसे 4 2 ये है, इसमें रिवर्स कर दिया, फिर जो भी नेक्स्ट 4 का ब्लॉक आएगा उसमें रिवर्स कर दिया। सो ये क्वेश्चन है। इसकी किसी को कोई अप्रोच? इसमें करना क्या है हमारे को, जैसे एक नोड है, ये मतलब 4 साइज की है, मतलब एक लिंक लिस्ट है 4 साइज की। इसमें हमारे को हर 2 विंडो के साइज में स्वैप कर, मतलब वैल्यूज रिवर्स कर देनी है। जैसे 1 2 3 4 है। व्हाट दे वांट फ्रॉम अस कि हम इसको यहाँ से हर 2 के साइज में रिवर्स हो जाए, मतलब जैसे 2 वाली इधर आ जाए। अगर ये दोनों 2 के साइज में रिवर्स हो रही है, मतलब ऐसे चलने लग जाएगी हर 2 के साइज में। और जैसे ये 2 1 हो गया, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, और ये सेम चीज़ यहाँ हो जाएगी 4, और नेक्स्ट वाला इसको पॉइंट करने लग जाएगी 3। दिस इज व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। सो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसमें ये होएगा कैसे, ये का देख लेते हैं। जो हमारा इसमें 2 पॉइंटर बनाने पड़ेंगे बेसिकली 3। एक जो रखेगा प्रीवियस, जो अभी जो हमारी प्रीवियस नोड थी वो हमारे को नल से इनिशियलाइज करके रखनी पड़ेगी। देन हमारे को एक बनाना पड़ेगा जो करंट को रखेगा। Guys, internet connection issue आ गया है. So what we'll do is we'll cover this question in the next session. अभी के लिए end कर दो.